अनुराग भदौरिया जी, आप ऋचा सिंह को सुन रहे होंगे, उन्हें तो आप बखूबी जानते हैं, पार्टी की ऐसी मुखर लीडर हैं, युवा नेता हैं जो लगातार सामाजिक न्याय की बात करती हैं। वो साफ साफ शब्दों में कह रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए। ये बात आपकी पार्टी को कब नजर आएगी? देखिए, एक बात मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूं, जब आप डिबेट करवाते हैं, जब और पार्टी के और लोगों को जब बुलाते हैं आप, तो कृपया करके एक कोई बुलाया कीजिए। ये राजनीति जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपने मुझे भी बुलाया, समाजवादी पार्टी के और लोगों को भी बुलाया, तो आप एक को बुलाइए ना। इसलिए बुलाया ना सर, दोनों की राय अलग-अलग है। अपनी करनी चर्चा करनी, दोनों की राय अलग-अलग है। आप सबको बुला के नहीं, तो इसलिए तो फिर मुझे नहीं बुलाते आप लोग भी कंफ्यूजन बंद कर दीजिए, मुझे नहीं बुलाते ना, हम भी ये कंफ्यूजन बंद कर देंगे। नहीं, सुन लीजिए, मैं अपनी बात कह लूं पहले मैं अपनी बात कह लूं। सर, आप सवाल उठा रहे हैं तो मैं जवाब दे रही हूं। मैं अपनी बात कह लूं पहले। जब आपको बुलाना था तो अरे सुन तो लीजिए, जब आपको उन लोगों को सबको बुलाना ही था तो मुझे क्यों बुलाया था भाई? आप राजनीति मत कीजिए, कम से कम आप किसी प्रवक्ता को टाइम देती हैं तो फिर प्रवक्ता को ही टाइम दीजिए, वो अपनी बात कह पाएगा। और दूसरी बात, मैं आपसे एक साफ साफ बात कह देना चाहता हूं कि राजनीति को ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राजनीति, सामाजिक न्याय और धर्म दोनों अलग है। भारतीय जनता पार्टी देखो नहीं आ रही है डिबेट में। अब तो कोई आया नहीं, तो मैं बात करूंगा तो करूं किससे? अब आप चूंकि बीजेपी की प्रवक्ता बन के मुझसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि बीजेपी तो है नहीं, तो मैं बीजेपी से पूछता। आप बताइए कि आप धर्म को राजनीति से आपसे सवाल पूछ रही हूं अनुराग जी, उसका जवाब हम दीजिए। सामाजिक लड़ाई की बात मुझे क्यों घसीट रहे हैं? सुन तो लीजिए, हम सामाजिक लड़ाई की बात कर, चूंकि अरे मैंने सीधा सवाल पूछा, ऋचा सिंह को लेकर सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए ना। आप तो गोल गोल घुमाने में लग गए मुझे। अरे मैं अपनी बात कह रहा हूं। अब अरे मैं चर्चा में आ गया, अब मैं चर्चा में आ गया, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं अपनी बात कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि मैं सवाल पूछता भारतीय जनता पार्टी से कि ये बताइए कि हम सामाजिक लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज के अंदर में क्या ये सच नहीं है कि समाज में दलितों के साथ अन्याय हुआ? आप इस बात से तो नहीं नकार सकती कि किस तरह से गांव में उनके साथ अत्याचार होता रहता है और आदिकाल से होता चला आ रहा है। उनको अपने दरवाजों से कभी किसी ने गुजरने नहीं दिया, उनका छुआ हुआ पानी नहीं पिया, कभी उनको मंदिर तक नहीं जाने दिया, स्कूलों में उनकी एंट्री नहीं होती थी। गांव में वो 10-10 किलोमीटर दूर जाया करते थे। और महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार होता था आप भी जानते हैं, मैंने भी देखा है। बचपन में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, उनकी कितनी बंदिशें होती थी। तो हम सामाजिक लड़ाई की हम नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, दलित सम्मान की बात कर रहे हैं, समाज में सबको समान अधिकार मिले, इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन आप उसको धर्म में कन्वर्ट कर देने की धर्म की लड़ाई। हम तो सभी सुनिए, हम सभी ग्रंथों का, रामचरितमानस हो या हमारे और रामायण हो, हम लोग तो सभी धर्मों के ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। रामचरितमानस को तो कहा गया, गांधी जी ने भी कहा कि सबसे बड़ा इतिहास है, डॉक्टर लोहिया जी ने भी कहा था इससे बड़ा साहित्य, थोड़ा इतिहास कह रहा हूं, इससे बड़ा साहित्य नहीं है कोई। तो अच्छा साहित्य है ये, जिसमें कम से कम उस समय की जो स्थिति थी उसको दर्शाया गया। उस समय जिस तरह का अत्याचार होता था स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या कहेंगे फिर आप? तो वो उसकी तो हम आवाज उठा रहे हैं ना, कर रहे हैं, उनका जो स्टैंड लगातार कायम है अनुराग जी, फिर आप उस पर क्या कहिएगा? मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं, अरे मैं बोल तो रहा हूं, जिस तरह से महिलाओं पे और जिस तरह से दलितों के साथ अन्याय होता रहा है, उनको कैसे सामाजिक न्याय मिले, लड़ाई उसकी है। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं अनुराग जी। एक लाइन को लेकर पूरे कोई इनकार नहीं कर रहा, आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़िए। अगर कहीं पर कोई वंचित है, शोषित है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लड़ाई लड़िए। लेकिन अगर आप उसे धार्मिक चोला उड़ा देंगे और एक धार्मिक ग्रंथ का अगर आप हवाला देंगे, तब आपसे सवाल पूछे जाएंगे। चोला नहीं कि ये आहत करना नहीं है कि आप भावनाओं को। देखिए, ग्रंथ का अपमान नहीं है। मैंने अच्छा सुन तो लीजिए, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप बीजेपी प्रवक्ता बन जाएंगे, मेरी नहीं सुनेंगे। मैंने क्या कहा? आपसे सवाल पूछने तो आप बड़ी कन्वीनियंस के हिसाब से हमें लाइसेंस देने लग जाते हैं। मुझे जरूरत नहीं है आपके लाइसेंस की, मैं आपको क्लियर कर दूं सर। अरे सवाल हो गया तो मैं जवाब दे दूं। तो अपना जवाब दीजिए ना, आप मुझ पर पर्सनल टिप्पणी करेंगे और मैं पलटकर कुछ ना कहूं, ऐसा तो नहीं होगा। मैं कह तो रहा हूं, अरे कह तो रहा हूं, अब आप मेरे जवाब में बोलने लगी तो मैं कैसे जवाब दूंगा? ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं कहा कि हम अपनी लोग पार्टी की बात करिए, मेरी मत करिए। धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। अरे मैं आप फिर बीच में बोल पड़े आप, कमाल है भाई। मैं कह रहा हूं, मैं सभी धर्मों के ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। जिन्होंने प्रतियां जलाई, हम उसके साथ नहीं है, ये पहली पार्टी बोल चुकी है।
फिर हम कहते हैं कि हमने एक चौपाई और भी है, जाति पात धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्ही रही उरलाई, तेही के हृदय बसे रघुराई। तो ये तो रामचरितमानस में ये भी तो लिखा गया है ना, ठीक है, कि भाई जो लोग सबका सम्मान करते हैं, समाज में जो सभी को आदर करते हैं, ऊंच नीच का भाव नहीं रखते हैं, सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, अनुराग जी, जब इतनी समझदारी है आपको, आप इतना सम्मान जो प्रभु राम है उन्हीं के हृदय में रहते हैं, रोकिए ना स्वामी प्रसाद मौर्य उसी के हृदय में। आप बोलने नहीं देंगे, आप कमाल के, मैं उठ जाऊं डिबेट से। लगातार आप बोल रहे हैं अनुराग जी, ये मैं उठ जाऊं डिबेट से अगर आप नहीं बोलने देंगे। आप चौपाई भी नहीं पढ़ने देंगे मुझे, आप चौपाई भी नहीं पढ़ने देंगे मुझे, बता दीजिए कि चौपाई नहीं पढ़ने देंगे मुझे। मैं आपको बीच में, अरे आप कह दीजिए चौपाई नहीं पढ़ने देंगे मुझे, कमाल है भाई, चौपाई पढ़ रहा हूं तो भी आप बीच में आ जाएंगे, तब मैं आपके पास आऊंगी। लगातार आप ही बोल रहे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।